नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने लिख रहे हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास पीछे ले ली थी उसी को आगे विस्तार से पढ़ेंगे आज। जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने 8 देखे थे, उसमें आज लिख रहे हैं नाउन, यानी नाउन को विस्तार से पढ़ेंगे। और जिसमें ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है, अगर ये समझ में आ जाता है तो लगभग ग्रामर समझ में आ जाती है। तो नाउन को जैसे कहते किसी, ये परिभाषा डेफिनेशन अपने को याद करनी नहीं होती, लेकिन किसी के नेम को, जैसे पर्सन, थिंग या कोई चीज के नेम को, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जैसे हिंदी में बोलते हैं एनिमल का नाम हो, पर्सन का नाम हो या कोई थिंग का नाम हो, उसको क्या बोलते हैं? किसी के नेम को ही क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। यानी किसी के नेम को ही क्या बोलते हैं? नाउन। किसी का नाम उसको नाउन बोलते हैं। जैसे अपने पास उदाहरण है, अशोका वॉज ए वाइज किंग। इस प्रकार ये लिख दिया, अशोका वॉज ए वाइज किंग। इसके अंदर अपने अलग अलग देखें तो एक तो ये सब्जेक्ट है, दूसरा ये यहाँ से लेकर ऑब्जेक्ट का काम जो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है इसी का। तो अशोका, इसके अंदर ये किसी का नाम है, क्योंकि सब्जेक्ट है तो ये किसी का नाम है। अशोका अपने को नॉर्मली नाम पता ही होते हैं, किसी के आदमी का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। तो ये अशोका किसी का नाम है, तो ये क्या है? अपने आप में नाउन है, क्योंकि किसी का नाम ही क्या होता है? ऑल पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स, सभी का नेम होता है, उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो ये अशोका इस प्रकार ये हो गया, यानी ये तो एक नाम है, किसी का प्रॉपर नाम है, यानी किसी व्यक्ति का। अशोक नाम अपने अंदर आते ही अशोका वॉज ए वाइज किंग, यानी अशोक का एक बुद्धिमान राजा था। तो अशोका का नाम याद आते ही अपने को वो महान अशोक की बात याद आने लग जाती है, जो एक राजा था। और किंग, जैसे यहाँ किंग पर जाते हैं, वाइज किंग के ऊपर, कि किंग का मतलब राजा, और राजा अपने आप में एक इसकी परिभाषा बन जाती है कि राजा वो जो अपने मुकुट धारण करे, बहुत सारी उसके आगे प्रजा हो, बहुत सारे उसके आगे सैनिक हो। तो इस प्रकार ये भी किसी की पदवी यानी नाम है, तो ये भी क्या है? अपने आप में एक नाउन है। लेकिन जिस प्रकार अपने अशोक का नाम लिया, यानी एक आदमी का नाम लिया, एक आदमी अपने ध्यान में आ गया कि अशोक एक ही नाम, एक आदमी था, और वो क्या था? राजा। लेकिन राजा तो बहुत सारे होते हैं, अगर यहाँ राजा के आगे अशोक हटाकर अकबर लिख दें तो वो भी राजा था। तो इस प्रकार ये किंग तो किंग के अंदर तो बहुत सारे राजा आ सकते हैं, तो इस प्रकार ये भी नाउन है, लेकिन ये अलग प्रकार की, यानी ये एक अपने जो सारे राजा थे, चाहे अशोक हो, अकबर हो, चाहे कोई राजा हो, उन सब के लिए एक ही वर्ड यूज कर दिया, किंग, यानी सबको कॉमन मान लिया। और जितने भी इस तरह के व्यक्ति थे जो मुकुट धारण करते थे, जो अच्छा साम्राज्य चलाते थे, जिनके पास अपनी खुद की सेना थी, अपना खुद का राज्य था, उन्हें किंग बोलते थे। तो ये सभी उन लोगों के लिए एक वर्ड यूज कर दिया, तो ये कॉमन वर्ड यूज कर दिया, क्या आपने? किंग। तो इस प्रकार दो प्रकार के नाम ले लिए, एक तो ये किसी का नाम है और ये भी किसी का नाम है, लेकिन ये सारे कॉमन लोगों के लिए, यानी सारे इस प्रकार के लोग थे जिनके सिर पर क्राउन होता था, जिनकी खुद की प्रजा होती थी, जिनका खुद का साम्राज्य यानी स्टेट हुआ करता था, उसे क्या बोलते थे? किंग। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? इन जैसे अशोक, जैसे यहाँ अकबर हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, कोई हो, उन सब के लिए एक ही वर्ड यूज कर दिया, किंग। इस प्रकार ये किंग हो गया कॉमन वर्ड। इस प्रकार अपने किसी के नेम को क्या बोलते हैं? नाउन। तो इसी प्रकार अपने जैसे नेम हो गया, अशोक हो गया, अकबर हो गया, राम हो गया, ये तो व्यक्ति के नाम हो गए। इसी प्रकार काऊ हो गया, काऊ का अपने अलग अलग नाम बोल सकते हैं। जैसे हॉर्स हो गया, ये भी क्या है? एनिमल के नाम, यानी जो चार पैरों की वो दूध देती है, उसे क्या वो बोलते हैं? हॉर्स। जिसके ऊपर अपने चढ़ भी सकते हैं, वो हॉर्स होता है। और इसी प्रकार अगर नाम ले लें बस का, कार का, स्कूल, क्योंकि ये भी किसी का नाम है जिसके अंदर बच्चे पढ़ने आते हो, एक टीचर हो, उसे स्कूल बोलते हैं। तो ये स्कूल यानी ये कोई थिंग का नाम हो गया, ये बस, कार, ये भी किसी थिंग का नाम है। और ये अशोक, अकबर, राम, ये क्या थे? किसी पर्सन के नाम, यानी पर्सन का नाम, यानी नाम किसका? पर्सन का नाम हो, चाहे चाहे किसका हो, काऊ, हॉर्स, ये क्या है? एनिमल का नाम हो, चाहे क्या हो, किसी वस्तु यानी थिंग का नाम हो, यानी उनके नाम को क्या बोलते हैं? अपने नाउन बोलते हैं। यानी नेम किसका? पर्सन, एनिमल, थिंग, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हिंदी में क्या बोलते हैं? वही संज्ञा बोलते हैं। इसी प्रकार नेम किन किन का? पर्सन का। पर्सन का मतलब अशोक, अकबर, राम, श्याम, कालू, दड़ू, जितने भी आपके आस पड़ोस में वो सारे। और एनिमल का मतलब गाय, भैंस, सारी। और थिंग का मतलब पंखा, स्कूल, गाड़ी, फोन, ट्रैक्टर, ये सब के सब थिंग होते हैं। तो इस प्रकार उन सब के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और अपने ये उदाहरण लेकर भी देख लिया
कि ये अशोक वो, यानी ये सेंटेंस के अंदर लिखे तो भी अपने को पता चल गया कि अशोक किसी का नाम है, तो अशोका किसी का नाम है तो इसको नाउन बोलेंगे। और किंग भी किसी का नाम है, क्योंकि किंग हर एक थोड़ी होता है, किंग तो वही होता है कौन, जो जिसके अंदर योग्यता हो, जिसके सिर पर क्राउन हो, जिसके आगे प्रजा बैठती हो, और जिसका अपना खुद का स्टेट हो और शासन चलाने की योग्यता हो। नहीं तो अपने तो नहीं बने राजा, क्योंकि उसके अंदर योग्यता, तो उसे किंग बोलते हैं। तो किंग वो उसका नाम हो गया, यानी इस प्रकार किंग के अंदर भी एक वर्ड है वो नाउन। तो इस प्रकार अपने देख लिया कि किसी के नेम को क्या बोलते हैं, नाउन। और अपने ये देखा सेंटेंस, उस सेंटेंस के आधार पर अपने नाउन को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, टाइप में विभाजित कर सकते हैं। वैसे तो नाउन दो ही प्रकार की होती है, एक तो होती है कंक्रीट और दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट। अब आपके हिंदी में या इंग्लिश में अलग अलग होती है, वो अपने इसी में पढ़ेंगे। कंक्रीट का मतलब जिन्हें अपने छू सके, देख सके, महसूस कर सके, यानी जिनको अपने छू सकते हैं। जैसे ये चौक है, इसको मैंने छू दिया, जैसे मैं हूँ खुद, इसको आप छू सकते हो, देख सकते हो। इसी प्रकार ये बोर्ड है, मैंने छू दिया। इसी प्रकार कोई और चीज जिसको उसे कंक्रीट में बोलते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट वो होती है जैसे किसी की अवस्था, भाव, दोष, गुण, जिसे आप भाववाचक संज्ञा बोलते हो, जिसको छू नहीं सकते। जैसे ऑनेस्टी, गुडनेस, चाइल्डहुड यानी बचपन, जिसको महसूस ही किया जा सकता है, जिसको सिर्फ जिया ही जा सकता है बचपन को। बुढ़ापा, है ना, ये वाली सारी क्या है, ओल्डनेस, ये सारी सारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाम। जिनको अपने छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो तो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाम। जैसे चाइल्डहुड यानी बचपन अवस्था, और इसी प्रकार गुडनेस, ऑनेस्टी, इस प्रकार ये नाउन होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट, यानी इनको ऑनेस्टी, ईमानदारी को क्या आप छू सकते हो, नहीं, महसूस कर सकते हो कि वो अच्छा काम करता है, अपने टाइम का पंक्चुअल है, इस प्रकार वो ईमानदार है। गुडनेस मतलब अच्छाई, क्या छू सकते हो, नहीं, महसूस कर सकते हो। चाइल्डहुड क्या बचपन को छू सकते हो, हाँ, कोई बोल दे कि हाँ मैं छू सकता हूँ, 10 साल के बच्चे को छू सकता हूँ, तो वो बच्चे को छू रहे हो, ना कि चाइल्डहुड यानी उसके बचपन को। बचपन तो जो उसके अंदर है, जो नादानी है, उसे बचपन बोलते हैं। तो चाइल्डहुड, गुडनेस, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो अपने आगे भी देखेंगे, अभी तो उदाहरण के तौर पर बताए हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जो अपने आप में एक खुद ही काइंड है। और कंक्रीट के अंदर जिन चीजों को अपने छू सके, जैसे मैन, क्या मैन को आप छू सकते हो, मैन मानी आदमी, क्या छू सकते हो, हाँ छू सकते हैं। क्या काऊ, काऊ को आप छू सकते हो, देख सकते हो, हाँ देख सकते हो। क्या फैन यानी पंखा को आप देख सकते हो, क्या चौक को देख सकते हो, हाँ, तो ये कंक्रीट है। और कंक्रीट के अलग अलग टाइप होते हैं, इसी के अंदर अलग अलग टाइप पढ़ते हैं अपने, कौन से, एक तो होती है प्रॉपर नाउन। वैसे अलग से इनको ऐसा नहीं बताया जाता, सीधा ही बता दिया जाता है, वो भी सही होता है, लेकिन मेनली 2 टाइप की होती है, उसी के अंदर अलग सब टाइप होते हैं। एक तो प्रॉपर नाउन होती है, एक कॉमन होती है, और तीसरी एब्स्ट्रैक्ट है। इसके अलावा कलेक्टिव भी होती है, जो कॉमन का ही पार्ट होती है, लेकिन अपने आगे देखेंगे। और एक मटेरियल होती है, वो कॉमन के अंदर ही अपने पढ़ लेते हैं। तो ये अपने मेन रूप से हिंदी के अंदर भी आपकी 3 ही दी होती है, कौन सी, प्रॉपर, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन इंग्लिश के अंदर 5 होती है, कौन कौन सी, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, सब्सटेंस, एब्स्ट्रैक्ट, अलग अलग, यानी कंक्रीट को भी अलग भाग मान लिया जाता है। इस प्रकार जितने बनाओ उतने प्रकार बनते जाते हैं। तो अब अपने देखते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं। वही सेम उदाहरण अपने उठाते हैं दोबारा से, कौन सा, जो शुरुआत में लिखा था कि अशोका या अशोक was a wise king। यहां आप देखिए अशोक, और एक नाउन है दूसरी किंग। ये पता कैसे चला कि किंग ये नाउन है, तो अपने आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। तो अशोक का मतलब यहाँ ये प्रॉपर है या कॉमन है या कलेक्टिव है या एब्स्ट्रैक्ट है। तो अशोक को आप ध्यान में लीजिए, आपके आस पड़ोस में कोई अशोक होगा नाम, अशोक नाम का। तो इसी प्रकार कोई टाइम में अशोक नाम का क्या था, एक वाइज किंग था, यानी राजा था। तो अशोक इसका मतलब कोई आदमी था, और आदमी था तो उसको अपने देख पा सकते हैं। तो ये कंक्रीट के अंदर गई। और कंक्रीट में भी कौन सी होगी, कंक्रीट में भी अशोक एक विशेष आदमी का नाम है, तो ये यानी पर्टिकुलर, प्रॉपर होगी, यानी वही। अब अशोक आपको ध्यान में आते ही आप अशोक के पास ही जाओगे, ना कि राम श्याम के पास। तो अशोक क्या होगी, प्रॉपर नाउन होगी, यानी क्योंकि ये प्रॉपर पर्टिकुलर नाम हो गया। तो इसे बोलते हैं प्रॉपर। प्रॉपर किसे बोलते हैं, जो पर्टिकुलर हो, विशेष हो, अपने आप खुद,
यानी पर्टिकुलर जो वर्ड जिसके लिए बनाए उसी के लिए अपने काम लें, उसे ही क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर या प्रॉपर। यानी प्रॉपर, जैसे आपका नाम क्या है, वो आप ही का नाम होगा, ना कि दूसरे आपके भाई बहन या आस पड़ोस में, तो उसे पर्टिकुलर नाम से जाना जाएगा। क्योंकि अशोक आपके ध्यान में आते ही अशोक राजा को ही आप किताब में खोल कर देखोगे तो आप अशोक को ही पढ़ोगे, ना कि अकबर या किसी महाराणा प्रताप या किसी और को। तो इस प्रकार ये प्रॉपर हो गया। अब अपने इसी तरह दूसरी जगह जाए किंग,